जहां एक ओर भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट का महामुकाबला चल रहा था, वहीं दूसरी ओर सरहद पर दोनों मुल्कों के बीच तनाव अपने चरम पर था। इस तनाव का असर मैदान पर भी साफ दिख रहा था, जहां खिलाड़ी आपस में तीखी नोकझोंक में उलझे हुए थे। यह वही मुकाबला था जिसमें वीरेंद्र सहवाग ने शोएब अख्तर को देखते हुए कहा था, सामने तेरा बाप खड़ा है, उसे बाउंसर मार, वो तुझे मारेगा। और फिर सचिन तेंदुलकर ने वही किया। शोएब की गेंद पर पंजों के बल खड़े होकर ऐसा शॉट मारा जो किसी करारे तमाचे से कम नहीं था। सचिन की तीखी निगाहें, शोएब का मायूस चेहरा और दर्शकों का गगनभेदी उत्सव, ऐसा लग रहा था मानो कुछ पलों के लिए समय थम सा गया हो। यह ऐतिहासिक दिन था, 1 मार्च 2003, जब भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड कप का लीग मुकाबला खेला जाना था। इस मैच की चर्चा महीनों पहले से हो रही थी, क्योंकि सन 2000 में भारत की संसद पर हुए आतंकी हमले ने देश को झकझोर कर रख दिया था। लोगों में गुस्सा था, भावनाएं उबाल पर थीं। पूरा देश इस मैच को लेकर इतना भावुक था कि उस दिन मानो सभी ने छुट्टी ले ली थी, सिर्फ मैच देखने के लिए। दोनों टीमों के ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों पर दबाव कम करने की कोशिशें चल रही थीं, लेकिन सचिन तेंदुलकर पर इस मैच का असर कुछ और ही था। वह लगातार 12 दिनों से ठीक से सो नहीं पाए थे। ऐसे उलझे हुए हालात में जब मैच शुरू होता है, तो टॉस से पहले दोनों देशों के खिलाड़ी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तोहफे अदला बदली करते हैं, ताकि खेल भावना बरकरार रहे और मैदान सिर्फ जंग का नहीं, खेल का अखाड़ा बना रहे। ऐसे माहौल में पाकिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरती है। पाकिस्तानी पारी की शुरुआत सईद अनवर और तौफीक उमर की जोड़ी करती है। मैच की पहली गेंद जहीर खान डालते हैं, लेकिन वह नो बॉल निकलती है। और इसके बाद तो जैसे अनवर और तौफीक उमर ने भारतीय गेंदबाजों पर हमला बोल दिया हो। पारी की शुरुआत ही थी, लेकिन आशीष नेहरा के चेहरे पर मायूसी साफ झलकने लगी थी। पाकिस्तानी बल्लेबाजों की रणनीति बिल्कुल सीधी थी, गेंद को हवा में नहीं खेलना है और शुरुआती 10 ओवरों तक किसी भी कीमत पर विकेट नहीं खंवाना है। उन्होंने इस रणनीति को बखूबी अमल में भी लाया और पहले 10 ओवरों में भारत को कोई सफलता नहीं मिली। लेकिन फिर जहीर खान ने बाजी पलट दी। जब पाकिस्तान का स्कोर 58 पर था, उन्होंने तौफीक उमर को चलता किया। जैसे ही विकेट गिरा, पूरा स्टेडियम जयकारों से गूंज उठा। लेकिन ये जश्न एक तूफान के आने से पहले की खामोशी जैसा था, क्योंकि इसके बाद जो हुआ, उसने मैदान पर सन्नाटा फैला दिया। सईद अनवर भारतीय गेंदबाजों पर लगातार हावी होते चले गए। एक के बाद एक चौके बरसने लगे और स्टेडियम में बैठे दर्शक बस देखते रह गए। दूसरी ओर विकेट गिरते रहे, लेकिन अनवर डटे रहे। न रुकने का नाम, न थमने की कोई उम्मीद। एक शानदार चौका जड़कर अनवर ने अपनी अर्धशतक पूरी की और उसके बाद भी उनका बल्ला गरजता रहा। जब पाकिस्तान का स्कोर 171 तक पहुंचा, तो टीम को एक और झटका लगा। लेकिन अनवर आज कुछ और ही मूड में थे। भारतीय गेंदबाजों के पास उनके लिए कोई जवाब नहीं था। इतने भारी दबाव वाले मुकाबले में अनवर ने बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया और अंततः शतक पूरा कर सबका दिल जीत लिया। पाकिस्तानी टीम का स्कोर 40 ओवरों में 200 रन के पार पहुंच चुका था। लेकिन इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने मोर्चा संभाल लिया और लगातार विकेट झटकने लगे। हालांकि रन भी बनते रहे, जो भी बल्लेबाज आता कुछ रन बनाकर लौट जाता। विकेट गिरते गए, लेकिन रन रुक नहीं रहे थे। और फिर आया 49वां ओवर, जिसने पूरे मैदान का माहौल ही बदल दिया। जहीर खान की एक तेज बाउंसर सीधे राशिद लतीफ के सिर पर जा लगी। पहले से ही तनावपूर्ण माहौल और अधिक बिगड़ गया। दर्शकों की सांसें थम सी गईं, हर कोई स्तब्ध था। किसी तरह पारी का समापन हुआ और पाकिस्तान ने 50 ओवरों में 7 विकेट खोकर 273 रन का विशाल लक्ष्य भारत के सामने रख दिया। ये वही भारतीय टीम थी जो वर्ल्ड कप इतिहास में कभी 222 से ज्यादा का स्कोर चेज नहीं कर पाई थी, और आज सामने था 273 रनों का पहाड़। एक ऐसा स्कोर जिसे वर्ल्ड कप में अब तक केवल 2 बार ही सफलतापूर्वक पीछा किया गया था। ऊपर से सामने था दुनिया का सबसे खतरनाक गेंदबाजी आक्रमण। ऐसे में इस टारगेट को हासिल करना लगभग नामुमकिन लग रहा था। जिस मैच को लेकर लोगों के दिल में कारगिल और संसद हमले का बदला लेने का जुनून था, वह अब कुछ पल के लिए एक मजाक की तरह लगने लगा था। ऐसे हालात में सौरव गांगुली ने टीम से कहा,
पहले 10 ओवर सिर्फ विकेट बचाने हैं। रन बने या ना बने फर्क नहीं पड़ता। बस शुरुआत में विकेट नहीं गिरने चाहिए। और अब इस योजना के साथ मैदान पर उतरती है ओपनिंग जोड़ी, वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर की। वही सचिन जो इस मैच का इंतजार सालों से कर रहे थे। वही सचिन जिनकी कई रातों की नींदें इस एक मैच ने छीन ली थी। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि उन दिनों सामने वाली टीम भारत के खिलाफ नहीं, बल्कि सचिन के खिलाफ मैदान में उतरती थी। सचिन का विकेट ले लो और मैच अपनी मुट्ठी में समझो। उस दौर में हर विरोधी टीम की यही सोच हुआ करती थी। और हद यह कि अक्सर ये सच भी साबित होता था। ऐसे में भारत को एक जबरदस्त शुरुआत की दरकार थी। और सचिन सहवाग की जोड़ी ने मैदान पर आते ही आक्रामक तेवर दिखा दिए। पहले ही ओवर में 9 रन ठोक दिए। लेकिन असली कहानी तो दूसरे ओवर में शुरू हुई, जो हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। गेंदबाजी करने आए शोएब अख्तर और उन्होंने सहवाग को उकसाते हुए कहा, हुक शॉट मार के दिखा। सहवाग ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सामने तेरा बाप खड़ा है, उसे बाउंसर डाल, वो जरूर हुक मारेगा। सचिन शांत थे, लेकिन ध्यान एकदम केंद्रित। फिर अख्तर ने तीसरी गेंद पर बाउंसर फेंकी और सचिन ने पंजों के बल खड़े होकर ऐसा शॉट लगाया कि गेंद सीधे सीमा रेखा के पार। और शोर ऐसा गूंजा जैसे पूरे मैदान की सांसें एक साथ टूट गई हों। इस एक शॉट ने शोएब अख्तर का आत्मविश्वास तोड़ दिया। उनका चेहरा बता रहा था कि वह भीतर से हिल चुके हैं। सौरव गांगुली भी हैरान थे। उन्हें तो यही चिंता थी कि मैंने तो कहा था विकेट बचाकर खेलना, ये तो तूफान मचा रहे हैं। सचिन ने इसी ओवर में कुल 18 रन ठोक दिए। इसके बाद तो जैसे उन्होंने सारे प्लान्स को ड्रेसिंग रूम में ही छोड़ दिया। चौकों की बरसात शुरू हो चुकी थी। दूसरी ओर सहवाग भी अपने स्टाइल में रन बनाते जा रहे थे और भारतीय स्कोर सिर्फ 5 ओवरों में 50 के पार निकल चुका था। लेकिन फिर आया वकार यूनुस का कहर। पहले सहवाग को आउट किया और अगली ही गेंद पर सौरव गांगुली को पवेलियन भेज दिया। बावजूद इसके दूसरे छोर पर सचिन किसी दीवार की तरह टिके हुए थे और पाकिस्तानी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। अब हालात ये हो गए कि शोएब अख्तर को सचिन का सामना करने से डर लगने लगा। उन्होंने अपने कप्तान से कहा, अब मुझसे नहीं होगा, मैं सचिन को बॉलिंग नहीं कर सकता। इसके बाद शोएब को उनके स्पेल से हटा दिया गया। इधर सचिन वकार यूनुस को भी नहीं बख्श रहे थे। लगातार बाउंड्रीज लगती जा रही थीं। 11 ओवर पूरे होते होते भारतीय टीम का स्कोर 100 रन पार कर चुका था। लेकिन तभी एक झटका और सचिन को डिहाइड्रेशन की शिकायत होने लगी। दर्द इतना बढ़ गया कि वह खड़े तक नहीं हो पा रहे थे। लेकिन ये वही सचिन थे जो इस मैच के लिए पिछले 12 दिनों से ढंग से सो नहीं पाए थे और जिन पर करोड़ों लोगों की उम्मीदें टिकी थीं। उन्होंने खुद को संभाला, दर्द को नजरअंदाज किया और फिर उसी फॉर्म में लौटे। गेंदबाजी पर दबदबा बनाए रखा, लगातार शॉट्स, लगातार बाउंड्रीज। जहां एक तरफ विकेट गिरते जा रहे थे, वहीं दूसरी ओर सचिन की लहर चल रही थी। तेजी से वह अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन तभी शोएब अख्तर दोबारा गेंदबाजी के लिए लौटते हैं। अब सचिन हैं 98 रनों पर और शोएब की एक और बाउंसर उड़ाकर ले जाती है उनका विकेट। पूरी पाकिस्तानी टीम झूम उठती है। उन्हें लगता है कि मैच अब उनके नाम है। आखिरकार 273 रन का पीछा कर रही टीम के पास अब सिर्फ 6 विकेट बचे थे और रन अभी भी 97 बाकी थे। सचिन के आउट होने से एक पल के लिए मैदान पर सन्नाटा छा जाता है। दर्शकों की धड़कनें बढ़ जाती हैं। पाकिस्तान की टीम में नई जान आ जाती है, क्योंकि इतिहास यही कहता था कि सचिन के जाते ही पूरी भारतीय पारी बिखर जाती है। लेकिन इस बार मैदान पर थे युवराज सिंह और राहुल द्रविड़। दोनों ने धैर्य और आक्रामकता के संतुलन से रन रेट को बनाए रखा। युवराज आते ही ताबड़तोड़ शॉट्स खेलने लगे और राहुल द्रविड़ ने एकदम अनुभवी अंदाज में उन्हें पूरा साथ दिया। पाकिस्तानी गेंदबाजों की एक न चली। हर ओवर में बाउंड्री लगती रही। एक वक्त ऐसा आया कि पाकिस्तान की उम्मीदें भी टूटने लगीं। युवराज ने अपनी अर्धशतक पूरी की और अंत में राहुल द्रविड़ के शानदार चौके के साथ भारत ने यह मुकाबला 6 विकेटों से जीत लिया। उस दिन सचिन ने अकेले ही पाकिस्तानी गेंदबाजों की रीढ़ तोड़ दी थी। सिर्फ 10 ओवर में शोएब अख्तर जैसे बॉलर से 72 रन निकलवा दिए थे। उस जमाने में 10 ओवर में इतने रन देना किसी गेंदबाज के लिए कभी ना भूलने वाला दुस्वप्न होता था। अब सवाल आपसे,
सचिन की इस धमाकेदार पारी को आप 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस और भी जबरदस्त होंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।